हेलो। 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 हाँ सब साहेब जी, सब साहेब जी। हाँ सत साहब जी, सत साहब जी, हाँ बोलो, बोलिए। जी जी जी। और साहेब जी आप कैसे हैं? बस बहुत आनंद में हूँ, आप कैसे हो? बस साहेब जी आपकी दया की कृपा बरस रही है, मैं भी बहुत आनंद में हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बोलिए, बोलिए। साहेब जी गुरु माता को भी प्रणाम बोलिएगा मेरे तरफ से। हाँ हाँ हाँ, बोल देंगे, बोल देंगे। अभी जी फोन पर बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, बोलिए, बोलिए। जी। साहेब जी आपका तो साथ सब प्राप्त हुआ। हम्म। बहुत बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। हम्म। बहुत खुशी हुई साहेब जी, बहुत ढूंढ रहे थे, बहुत ढूंढ रहे थे, नहीं कहीं मिला, आपसे मिला साहेब जी। हाँ इसके लिए बहुत हम मैं रोई हूँ साहब जी, बहुत तड़पी हूँ इन्हें कि बहुत कितना बता नहीं सकती आपको। बाप रे। जी साहब जी, लेकिन तो अब सब तड़प उड़प के एकदम अब हार मान गई थी, अब मालिक पे छोड़ दी थी कि अब आपके ऊपर सब छोड़ दूँ, आप चाहे तो बचा लो चाहे फेंक दो, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में कुछ नहीं, जितना हो सका उतना की। जी साहब जी। बराबर, बराबर। मैंने पहले भी आपको एक बार अप्रैल के माह में फोन लगाया था शायद ही, कि वो धुन नहीं सुनाई दे रही थी काम वाम करते वक्त तो। हाँ 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 हाँ। जी जी। तभी तो साथ सब 24 घंटा प्राप्त हो गया साहब जी आपकी दया से। जी जी, तो वही आपको धन्यवाद करने के लिए कई दिन से फोन ट्राई कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो नहीं लग रहा था, तो मैं बोली चलो मालिक की मर्जी नहीं है अभी। जब मर्जी होगी होता तो है, बात हो जाएगी। बराबर, होता है, होता है, होता है। बस अभी आनंद उत्सव मनाना, बाकी क्या है? अभी क्या प्राप्त, जो प्राप्त करना है वो जीत दीजिए, हमें प्राप्त हो गया। अभी जी क्या जी है? शायद जी 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 जी, बहुत आनंद, बहुत खुशी लगता है शायद जी, बहुत इतना लगता है कि आपको बता नहीं सकते कि हम कितना खुश हैं। हम्म। जो जो तड़पा होगा शायद जी वही जानेगा उसका। जी हाँ, बात बराबर है, लेकिन ऐसा है जी कि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं समझता। लोग तो जी जी सार शब्दों को ऐसा देखते हैं कि जैसा कोई खजाना हमें मिल जाना चाहिए, या कोई बोलते हैं वो तो मिलने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, कोई नोटों की बारिश होगी क्या? परमात्मा तो जी इतना बड़ा है तो उसने कुछ देना। देखो भाव, तो जी जी ये जी इसमें लोभ आया, इसमें वासना आई, ये भाव में। ऐसा नहीं है। वो ये ऐसा समझो कि लोगों को समझता ही नहीं कि हम किस लिए जिंदा है। हाँ, और हमारा जीने का मकसद क्या है, जी और जी इसके आगे हम कहाँ जाने वाले हैं, जी इसका कोई अता पता ठिकाना नहीं, बस सबको खाने की पड़ी है। जी 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 हाँ, तो मैं इसलिए बहुत सारे लोग प्रभावित हो जाते हैं, एक दो चार वीडियो देखते हैं, फिर जी। बोलते हैं कि इससे क्या मिलेगा, क्या? मैं बोलता हूँ इससे कुछ मिलने वाला नहीं, बस परमात्मा मिलेगा। जी लेकिन वो मैंने परमात्मा तो कोई शायद जी समझते नहीं। आपके हाँ। प्रवचन को सुन के पहले विश्वास किया, पहले छोड़ दिया कि पहले मैं आपको कॉल भी नहीं की, लेकिन जब कुछ समय 2-3 महीना हो गया ना, तब मैं बोली आपका आशीर्वाद हमें लेना पड़ेगा, ऐसे सोच के मैंने आपको फिर किया था। तो आशीर्वाद ले ली शायद जी, मतलब आपकी दया बरसी, बहुत आनंद हूँ, बहुत खुशी हूँ, बहुत इतना खुशी हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। बस जी यही तो चाहिए, यही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। यानी जो जी मिला ना उसकी कदर होनी चाहिए। हम क्या कहते जी हैं, यानी जी ऐसा है कि छोटा बच्चों को अगर कोई आंगन में कोई टुकड़ा मिल गया का, तो वो क्या समझेगा? वो हीरे का, हीरा भी होगा असली, तो उसको कांच समझकर वो खेलेगा उसके साथ, या जी जी फेंक दे देगा, क्योंकि उसको उतनी समझ है नहीं ना। जी तो जी ये समझ आने के लिए तो वीडियो बनाए जाते हैं ना। जी जी देखो, जैसा पूरा सीक्वेंस लग जाता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, हम क्या है, प्रकृति क्या है, काल क्या होता है, ये अगर एक बार समझ में आ गया तो जी परमात्मा फिर सहज में प्राप्त होता है। लेकिन जी क्या होता है, बाकी जगह ऐसा कोई सीक्वेंस लगा नहीं देते ना, वो तो धर्म ग्रंथ का दाखले निकलते हैं, यहाँ वहाँ के दाखले निकलते हैं, कोई दोहे जी लेते हैं, कोई साखियाँ लेते हैं, फिर ये साखी में वो बताते हैं, वो साखिया में दूसरा कुछ रहता है। तो क्या बोलते हैं, अब सीक्वेंस में नहीं है, जैसे 1 2 3 4
ये कैसा सीक्वेंस है ना, एक के बाद दो ही आना चाहिए, दो के बाद तीन ही आना चाहिए, तीन के बाद चार ही आना चाहिए। तो ये सभी जो धर्म है ना, ये परमात्मा के बारे में ही सब कुछ बताते, लेकिन उनको भी वो सीक्वेंस नहीं आया। तो कोई बराबर करते हैं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, लेकिन चार के बाद पांच भूल जाते, डायरेक्ट 6 कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग कुछ न कुछ गलतियां करते हैं और परमात्मा मिलता नहीं। लेकिन जिसको ये टेक्निक मालूम हो गया, ये गुह्य रहस्य मालूम हो गया कि अरे हाँ, परमात्मा तो ये होता है, आत्मा अलग होता है, परमात्मा अलग होता है, हम जीव है, हम प्रकृति में रहने वाले हैं, हम काल के दायरे में रहने वाले हैं, लेकिन परमात्मा ये काल के दायरे में नहीं रहता, प्रकृति के दायरे में नहीं होता, और परमात्मा सबसे बड़ा है। ये समझ आना चाहिए ना कि परमात्मा एक सागर है, हमारी ये जो प्रकृति है, ये जो काल है, ये या जो ब्रह्मांड है, ये एक बूंद है, बूंद की तरह इतने छोटे हैं। तो एक बूंद और वो सागर या समंदर कितना बड़ा है, कितना विशाल है, कितना विराट है। तो हम एक बूंद होकर अगर उसको, उस विराट को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कैसा होगा? होगा क्या? नहीं होगा ना। तो जब वो विराट ही खुद ब खुद, वो परमात्मा ही खुद ब खुद, अगर वो सागर ही खुद ब खुद हमारे पास आ गया तो फिर तो कोई, वो तो सबसे बड़ी उसकी ज्यादा शक्ति है ना। हम एक बूंद की शक्ति और एक बड़े सागर की शक्ति, तो बड़े सागर की शक्ति बड़ी होगी ना। तो वो तो कुछ भी कर सकता है बूंद के बारे में, लेकिन बूंद कुछ कर नहीं सकता सागर के बारे में। इतनी तो सहज सोच है ना। यही लोग यही गड़बड़ करते हैं और यही बताते हैं कि नहीं, ये बूंद ही सागर है। हाँ, सागर का बूंद है, लेकिन बूंद और सागर ये अलग ही है, इसलिए तो उसको बूंद नाम पड़ गया ना। अगर वो सागर ही होता तो फिर वो ये फिर बूंद की क्या बात है? फिर बूंद की बात ही करना नहीं ना। जब बूंद नाम पड़ा ना, तो अलगपना है ही, 100% है ही, बराबर कि नहीं? तो ऐसा नहीं, मैंने कल के उदाहरण दिया ना, भूमि से तो अनाज पैदा होता है, लेकिन अनाज अलग रहता है। हाँ, बराबर कि नहीं? सुनती नहीं हूँ, अपने काम काज करके जरूर सुनती हूँ उसको डेली। तो ऐसा है, बहुत आता है शायद सुनने से, पूरा मतलब भ्रम तो अच्छा, थोड़ा मोड़ा जो भी बचा उचा रहता है सब निकल जाता है। तो यही भ्रम के कारण मैं यही बता रहा हूँ कि यही भ्रम के कारण परमात्मा नहीं मिलता था। नहीं तो परमात्मा तो खचाखच आजू बाजू भरा है हमारे, लेकिन सीक्वेंस नहीं लगती ना कि एक के पीछे एक क्या है, क्या ये थोड़ा समझ में भी आ गया ना बस। और विश्वास, दूसरी बात विश्वास, बराबर क्या? और कि होता क्या है कि हर धर्म उसकी ही ये करता है ना, मेरा ही सच कहता है, दूसरा धर्म उसका ही सच कहता है, इसका भी सच देखे, इसका भी सच देखे, तो सब दोनों का अलग अलग है। तो फिर सत्य तो एक है ना, सत्य तो एक है ना। हाँ, तो ये गड़बड़ हो जा रही है। तो ऐसा समझो किसी को नहीं मिला। या होगा भी उनके पास तो वो हो सकता है कि वो बोल भी नहीं सकते होंगे, लेकिन समझता आता है ना बात। अगर देखो आपके पास पैसा है ना, तो आप पैसे का थोड़ा रुबाब दिखाएगी, आपका रहन सहन में वो पैसा दिखेगा। आपके पास कोई तो 4 व्हीलर होगा, बड़ा कोई मकान होगा, आपका चलना फिरना, बोलना, रहना, उठना, बसना, हर इसमें उसकी झलक होगी ही। जी, प्रभाव पड़ जाता है शायद। हाँ, लेकिन क्या है, आपके पास कुछ भी नहीं है और आप बोल रहे हैं कि मैं महारानी हूँ। लेकिन महारानी बोलने में क्या है, चार अक्षर है वो तो बोल दिए, लेकिन सचमुच वाली महारानी होनी चाहिए ना। तो ऐसा ही है, ये सब बोल रहे हैं कि हमारे पास परमात्मा है, हमारे पास परमात्मा है, लेकिन फिर दिखता कुछ नहीं ना। उनके विचार देखो तो कोई अलग ही है, सब स्वार्थ से लबालब भरे हुए है ना। हाँ, ये बात है। परमात्मा तो सबके लिए है और वो सभी में है और सबके लिए है, और सबने उनको व्याप्त किए है और उसने सबको व्याप्त किए है। ये बहुत बड़ी बात है, ये समझ में आना चाहिए। क्या औकात है शायद जो हम प्राप्त कर सकते हैं, बराबर, परमात्मा ही हमें प्राप्त करते हैं।
हाँ, बराबर कि नहीं, यही समझना चाहिए ना। अब बड़ा बड़ा ही होगा ना, छोटा छोटा ही जी होगा। जी हमने एक एक मकान खरीदी करने का इच्छा रखी, एक मकान खरीदी किया, लेकिन मानो ऐसा ही समझना कि मैंने पूरी पृथ्वी खरीदी कर ली, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, मकान की बात मकान तक सीमित है, पृथ्वी तो जी पृथ्वी ही है। ये जी बातें होती है कि ये समझ में आना चाहिए बस। यही प्रवचन में बताया जाता है, ये सब समझ में आ गया, परमात्मा को जगह मिल जाती है, आप बराबर हो, ये होता है ना, बराबर कि जी नहीं? जैसे जी वायरिंग का भी देखो, घर में अगर वायरिंग का कनेक्शन इधर उधर अगर गलती से भी कुछ इधर उधर लग गया तो जी फ्यूज उड़ जाता है, लाइट लगेगी नहीं। लेकिन फिर जी वायरमैन आता है, फिर बोलता है बराबर ये वायर यहीं जाना चाहिए, ये वायर यही जाना चाहिए, फिर वो बराबर जी वायरिंग बराबर करता है, फिर बराबर लाइट लग जाती है। हमको उसका ज्ञान ही नहीं है, हम वायर यहाँ वहाँ लगा रहे हैं, तो फिर बल्ब भी उड़ेगा, फ्यूज भी उड़ेगा, हो सकता है धोखा भी हो सकता है हमको, जान को खतरा भी हो सकता है, बराबर कि नहीं? जी तो जी यही जी बातें हैं, इसलिए किसी को नहीं मिल रहा था। अब जी जैसे जी सीक्वेंस लग गई, मेरे प्रवचन सुनने लगे, लोगों को जी लबालब मिलने लगे। जी 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 हाँ, ये बात होती है। जी 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 तो ये दूसरी मैंने बात भी तो है, थोड़ा भाग्य जी भी चाहिए उसकी। हाँ, बोलो बोलो। मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया शादी तभी ही, अब बस बस सब कुछ परमात्मा के ऊपर सौंप दी हूँ कि बस आप ही आप हो, मैं तो खत्म ही हूँ। हम्म। और सब कुछ छोड़ दिया कि जैसी भी हूँ आप ही की, चाहे अच्छी हूँ चाहे बुरी हूँ, जैसी भी हूँ आप ही की हूँ। बराबर, समर्पण भाव, समर्पण भाव। बस बस शायद समर्पण कर दिया है बस। और शायद जी बस साल भर में एक बार भंडारा करा देते हैं। हम्म। जी जी। और बाकी अब कुछ नहीं, तो भंडारा तो करा सकते हैं ना शायद जी? सब कुछ कर सकते, कोई बंधन नहीं, जो भी आपको जी अच्छा लगा, दूसरों के लिए अच्छा लगा, खुद के लिए अच्छा लगा, वो करते जी ही रहना। लेकिन खुद जी के लिए थोड़ा करना, दूसरों के लिए ज्यादा करना, बस इतना ही जी उसका गणित है, बाकी कुछ नहीं है। जी जी लेकिन दूसरों के लिए कम किया, अपने लिए ज्यादा किया, तो फिर वो स्वार्थ आ जाता है, बाकी कुछ नहीं। जी जी बराबर। जी। मेरा सवाल तो शायद जी कुछ नहीं है, सब कुछ तो वो है, खाली एक थोड़ा सा एक हम्म। मालूमत करना था। हम्म। वो जो थोड़ा ग्रंथ में पढ़ी हूँ, वो जो भिरिंगा कीड़ा होता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए शायद जी। भृंगा कीड़ा, वो क्या जी करना है मालूमात करके? वो भृंगा कीड़ा ऐसा होता है कि उसको जी एक आवाज होती है, अगर वो जी कीड़े ने दूसरे को वही आवाज, उसको सतत अखंडित निरंतर अगर वो आवाज उसको दूसरों को सुनाता गया ना, तो हाँ फिर दूसरा भी बराबर उसके जैसा ही भृंग तैयार हो जाता है। उसके वो भृंगा कहा है, ऐसी जी कथा जी है वो। तो जी भृंग क्या करता है, दूसरों को भी भृंगा बना देता है। जी लेकिन जी कैसा, उसका जो आवाज होता है ना, वो सतत दूसरे के ऊपर वो फेंकता रहता है, फेंकता रहता है। फिर एक दिन क्या होता है, वो बराबर भृंग ही बन जाता है और वैसे आवाज करने लगता है। बस जी ये जी कहानी है। जी जी। वो ग्रंथ में था ना शायद ही, तो इसलिए मैं बोली शायद ही तो थोड़ा सा इसके बारे में। जी नहीं, वो क्या है, वो आत्मा परमात्मा के लिए करते हैं, ये बोलते हैं ना, आत्मा जी ही परमात्मा है, ये कहने वाले जो लोग हैं ना, वो जी उसका ये देते हैं, जी जी उदाहरण देते हैं। जी लेकिन जी आत्मा कभी परमात्मा नहीं हो सकता, जी जी बराबर। तो आत्मा आत्मा ही रहता है और जी परमात्मा परमात्मा ही रहता है। लेकिन वो जी लोग बोलते हैं कि आत्मा ही परमात्मा होता है, तो फिर परमात्मा ही सब कुछ है, तो फिर बात ही कुछ नहीं ना। यानी वो जी कि एक तो कहते हैं आत्मा ही आत्मा सब कुछ है, या परमात्मा ही परमात्मा सब कुछ है। जी तो ऐसा नहीं है, कबीर साहब ने ये दोनों को अलग करके दिया है, इसलिए तो हमको मिला ना। देखो, फिर ये तो जो सीक्वेंस है वो तो हमें मालूम नहीं था, इसलिए तो हमको नहीं मिलता था। अभी ये जी मालूम हो गया कि नहीं नहीं, आत्मा अलग ही होता है, परमात्मा अलग ही होता है, बराबर। जी 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 हाँ, तो ये ऐसा होता है कि ये पूरे ब्रह्मांड है ना, नष्ट हो जाते, उस ब्रह्मांडों की निर्मित हुई, जिसकी निर्मित हुई उसका नाश तो कंपलसरी है, होता ही है। तो वैसे ये 35 लाख ब्रह्मांड बने हैं, तो जी अब जो बरस के बाद उसका नाश होता ही है, तो जी उसमें क्या है। लेकिन नाश होता है तो उसका मतलब क्या होता है, वो परमात्मा के अंदर घुस जाते हैं, ऐसा समझो, परमात्मा के यहाँ आनंद में बैठ जाते हैं, तो जी या जी आराम करते हैं।
बराबर। जी। उनका वापस टाइम आ गया, वापस वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन जी। उसका भी कोई कहते हैं कि वो ब्रह्मांड भी कभी नष्ट नहीं होते, लेकिन जी। आराम के लिए जाते हैं। जैसे हम हमारे रात को खोली के अंदर जाते हैं और सो जाते हैं, तो हम कोई जी। खत्म नहीं हुए। हम जी। जैसे जागृत हो जाते हैं, वापिस हम उठते हैं और सुबह उठ होने के बाद हम हमारा काम पर जाते हैं, बराबर। जी। जी। तो जी। ऐसा ही होता है। जैसा समझो ब्रह्मांड, जितने भी ब्रह्मांड है वो उनकी तो निर्मित हुई, लेकिन उनका नाश होता ही है। अभी ये 84 वाला नाश है, जो अभी बिग बैंग जो कहते हैं ना हम, जी। जी। तो ये ऐसा घटना, यानी ये 35 लाख ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ जाते हैं, वापिस लय हो जाते हैं। लय यानी परमात्मा के अंदर सिकुड़ जाते हैं, बराबर। जी। जी। जैसे माँ के पेट में जो बच्चा होता है, सिकुड़ के गर्भ में वो होता है, गर्भ में बैठ जाता है, लेकिन बाहर आता है तो फिर माँ और बच्चा अलग है। तो वो सिकुड़ के पर भी बैठता है ना पेट में, तो वो भी वहीं भी अलग ही रहता है ना। तो वो माँ और बच्चा थोड़ी एक होते हैं क्या? लेकिन माँ से उसको अन्न पानी मिलता है, बस इतना ही होता है। लेकिन वो पेट में भी रहता है तो भी माँ और बेटा एक नहीं होता, और बाहर निकलते बाद तो अलग अलग है ही। वैसा ही ये जो पूरे 35 लाख ब्रह्मांड है, तो ये उनका जो कुछ कालावधि है वो हो जाने के बाद परमात्मा में आराम करते हैं, सिकुड़ जाते हैं, बराबर। वापिस उनका टाइम हो जाता है, वापिस उनकी निर्मित हो जाती है। तो एक निर्मित बनने के लिए अब जो बरस रखते हैं वो कोई मामूली बात नहीं है। तो ऐसे उनकी निर्मित हुई और वो सिकुड़ भी गए, निर्मित हुई ऐसे सिकुड़ भी गए। तो ये अभी 84 वाला सिकुड़ना है, अभी सिकुड़ा नहीं है, लेकिन 84 वाला चल रहा है। ऐसा 112 होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है वो नहीं मालूम, जितना मालूम है उतना ही बोलना ज्यादा नहीं बोला। और क्या करना है नहीं, क्या हमारी उम्र तो 100 बरस की है, और ब्रह्मांड की 35 लाख ब्रह्मांड की उम्र तो आप जो को कितने आप जो लगा उतना बरस रहती है एक एक। हाँ, तो हम ये क्या करना है, वो प्रकृति जाने और परमात्मा। तो इसलिए कहते हैं कि प्रकृति और परमात्मा आदि अनादि से है। तो इसी ये बोलते हैं, ये जो कहा है ना, आत्मा परमात्मा और प्रकृति, ये दोनों भी आदि अनादि से है, बराबर। तो परमात्मा तो हमको समझ में आ गया, लेकिन फिर ये तो प्रकृति तो उसका तो निर्माण हुआ, लेकिन निर्माण भी होता है, वापिस वो सिकुड़ भी जाती है, और सिकुड़ जाने के बाद परमात्मा में विलीन हो जाती है। विलीन माने आराम करने बैठती है, वापिस उसका जन्म होता है, वही से वापिस वही बाहर आ जाती है। बाकी क्या होता है, ऐसा ही होता है, अलग कुछ होता नहीं। जैसे स्त्री पुरुष से बच्चे पैदा होते, फिर वही बच्चा वापस शादी करता है, फिर उसको बच्चे होते, ये चलता ही है जमेला। तो ऐसा ही वो आत्मा अपना परमात्मा और प्रकृति का जमेला वो चलता ही है। और हमें उसमें जाना भी नहीं है, और क्या करना है जानकर तो नहीं सर, क्या करना है जान के, जो चाहिए था वो मिल गया, और क्या। हाँ, बस ये मेन बात है। बाकी क्या करना है, हमें देखो, हमें पढ़ाई की हमने, हमको नौकरी मिल गई ना, बस हम पढ़ाई किस लिए की थी, नौकरी पाने के लिए, अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, बस। अभी मिल गई नौकरी, तो अभी क्या पढ़ने की जरूरत है, बराबर कि नहीं। हाँ, तो ऐसी बात है। हमें जिसके लिए हमारा मानव जन्म हो गया, मानव जन्म का मूल उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, परमात्मा की प्राप्ति, बराबर। वो भी जीते जी। बहुत सारे गुरु लोग क्या करते हैं, बोलते हैं मोक्ष मिलेगा ना, लेकिन उसके लिए मरना पड़ेगा, मरने के बाद मिलेगा आपको। हम आएंगे बराबर आपके। अरे भाई, आप जिंदा है तो आपके आजू बाजू तो बहुत सारे लोग मर गए होंगे ना, वो समझो जो मर गए वो भी आपके शिष्य होंगे। तो कहाँ गए वो मरने के बाद, आप कहाँ गए उनको ये पहुंचाने के लिए मरने के बाद। तो ये क्या है, ये कल्पना बातें है, हवाई बातें जो बोलते हैं ना, कुछ भी बोल देना, बक देना, क्या है। फिर लोग आज्ञा नहीं होते। हाँ, मेरे गुरुजी बोले कि तू बेटा मेरी भक्ति कर, मेरे पाँव दबाते रहे,
मुझे गुरु दक्षिणा देते रहे, क्या मैं मरने के बाद बराबर तेरे को छुड़ाने आऊंगा, तुझे तेरी तेरी अच्छी सदगति मैं करूंगा। देखो कितना झूठ। वो बेचारा वो सुन लेता है। ऐसा होता है कभी? ऐसा कभी सुना कि आज गुरु ना 2 दिन से सो गए लेकिन उठे ही नहीं, क्यों? तो फलाना फलाना मर गया था ना, उसके लिए वो गए ऊपर। ऐसा कभी सुना क्या? तो ये ऐसा ही झूठ मूठ का सब कुछ चल रहा है। अज्ञानी लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, गुरु लोग कभी परमात्मा की बात नहीं करेंगे, वो खुद ही खुद को परमात्मा घोषित करेंगे या खुद को परमात्मा कहेंगे। यानी ये ऐसा समझो कि ये गुरु लोग भी बहुत बड़ा अड़ंगा है, बराबर। लेकिन वो धर्म ग्रंथों से ऐसे दाखले लाते हैं ना, देखो ये भगवान ने भी गुरु के बारे में क्या है, क्या कहा है, ये ग्रंथ में गुरु के बारे में कितना महिमा कहा है। देखो वो उनका धंधे के लिए बराबर वही बातें लाते हैं सामने, बाकी बातें नहीं लाते कि गुरु परमात्मा लखा देता है, परमात्मा को मिलन कर देता है, ये बातें नहीं कहेंगे। बस तुम्हारा और मेरा मिलन का ही बात करेंगे, गुरु शिष्य की ही बात करेंगे, गुरु की महिमाएं बोलेंगे। लेकिन गुरु का असली काम क्या है? वो मस्त पैकी क्या बोलते, कानों पे हाथ रख देते हैं, बराबर कि नहीं? जो काम उनका है वो करो ना, फिर गुरु समझो ना, फिर हम समझेंगे सचमुच में आप गुरु हो। गुरु किसको कहते हैं? जो परमात्मा को मिला देता है उसको गुरु कहते हैं ना। तो ये तो परमात्मा को मिला नहीं देते, ये खुद को मिलवाने को बोलते हैं, हमारे पास आओ, हमारे संगत में आ जाओ, बराबर। हमारा ये क्या कहते हैं, गंडा तोड़ा पहनो, हमारी मालाएं पहनो, हमारा ही नाम लो, हमारा ही मंत्र हम जो बोलेंगे वो करो, हम जो कहेंगे वही ध्यान करो, बराबर। और नहीं कुछ मिला तो हम है ही, हमारा फोटो रखो। देखो गुरु लोगों ने बहुत बड़े बड़े मंदिर भी बनाए और उसमें खुद के फोटो रखवाए, लोग करते ना पूजा उनकी, बराबर कि नहीं? यानी एक हमारे जैसे एक आदमी होकर भी हम उसकी पूजा कर रहे हैं। देखो ये इसको घोर कलयुग कहते हैं, बराबर की। हाँ, कोई मर गया तो हम करते हैं उसकी पूजा, जैसे हमारे माता पिता जी गुजर जाते हैं तो उनका फोटो लगाते हैं, वो पूजा ठीक है, वो नहीं याद ना। लेकिन ये तो जिंदा गुरु, उनकी फोटो लोगों को देते हैं, गले में ले देते हैं, पर्स में देते हैं, घरों में भगवान के तरह पूजा बोलते। देखो कितना बड़ा महापाप, बराबर की नहीं? तो भी आगे लोग लेते हैं ना, उनके फोटो की पूजा करते हैं ना, उनको परमात्मा मानते हैं ना, उनके बारे में कुछ कहने को बोलो तो सब आपके ऊपर दौड़ के आएंगे, हमारे गुरु को आपने क्या बोला। देखो कितना अंधविश्वास हो गए, कितना एडिक्ट हो गए, बराबर की नहीं? गुरु के बारे में बोलने ही नहीं देते। लेकिन यही बात आप गुरु के पास जाओ ना दौड़ के, भाई साहब आप खुद को गुरु समझ रहे या हम आपको सदगुरु मान रहे, तो हमको परमात्मा तो दिखाओ ना, परमात्मा कोई झलक तो दिखाओ ना। वो नहीं होगा उनका। लेकिन किसी ने भी गुरु के बारे में बोल दिए तो गाली गलौज करने में कोई फिर आगे पीछे नहीं देखते। फिर ये क्यों? बराबर की नहीं? क्योंकि वो ऐसा ही समझते हैं कि ये जो शरीरधारी यही परमात्मा है। हाँ, बराबर की नहीं? इसलिए हो रहे ना। तो शरीरधारी कोई परमात्मा नहीं होता। देखो परमात्मा है तो उसने हजारों कोई लीला किया, इन्होंने कोई लीला किया क्या? नहीं। वो तो लोग ही बताते हैं कि मैंने जब से गुरु धारण किया तो मेरा अच्छा हुआ, मेरे बेटी की शादी हो गई, मुझे अच्छी नौकरी मिल गई, मेरा नहीं होने वाला काम हो गया। ये क्या ये काम होते? अरे भाई, जिसने गुरु नहीं भी किए उनके भी बेटी की शादी होती है और उनको भी नौकरी लगती है, उसमें क्या गुरु का है? लेकिन ये गुरु लोग अपनी कॉलर टाइट कर लेते हैं, ये लोगों को नहीं समझता ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो जीवन में हमारा समझो बाजू वाला कोई रहता है, वो महापापी है समझो हमारे कहने से, बराबर। और हमारे कहने से हम बहुत पुण्यवान है, हमने बहुत गुरु भी किए, गुरु की सेवा भी कर रहे हैं, बड़े बड़े दान दक्षिणा भी कर देते हैं, बराबर। हम खुद को बहुत महान समझते हैं, ऐसा समझो। और बाजू वाला महापापी है, ऐसा समझो। एकदम पापी क्या, उसका कुछ नहीं। लेकिन दोनों का भी देखो, उसके जीवन में दुख आते तो आपके जीवन में भी दुख आते हैं। उसका भी लड़की का विवाह हो जाता है, आपकी लड़की का भी विवाह हो जाता है। कोई आता है क्या ऐसा
कि वो बहुत बड़ा पापी है, उसका एकदम बुरा ही हो गया, और हम बहुत अच्छे हैं, हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो दोनों के साथ ही व्यवहार परमात्मा बराबर ही करता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, अगर आप गुरु को जुड़ी हुई है बराबर, फिर आपके जीवन में जो भी कुछ अच्छा होता है तो आप उसका क्रेडिट आपको किसको देती है? अरे मैंने गुरु बनाए ना, जब से मैं गुरु बनाए तब से मेरा अच्छा हो गया। अच्छा हो गया, सब अच्छा चल रहा है। तो अभी दूसरा बाजू समझो, जिसने गुरु किया नहीं है, ऐसा हो गया ना आपके रिलेशन में, वो कोई गुरु बिरु को नहीं मानते, क्या उनका बुरा हो गया? नहीं सर, नहीं हुआ ना। तो जैसा तुम्हारा अच्छा बुरा हुआ वैसा ही उनका भी अच्छा बुरा हुआ जी। हाँ, तो ये लोग नहीं समझते। लेकिन जो भी जिसको भी पकड़ता है, कोई भगवान को पकड़ता है, कोई मूर्ति को पकड़ता है, कोई जिंदा गुरु को पकड़ता है, जिस दिन को पकड़ लिए उस दिन से जो भी कुछ अच्छा होता है, देखो अच्छा बुरा तो दोनों होते हैं, लेकिन जो अच्छा है ना वो बोलते हैं कि मैंने गुरु किया इसलिए मेरा अच्छा हो गया। जी जी। तो ये बात है। तो चलो, आपको तो ये सब अभी सब कुछ समझ में आ गया। ये अंधविश्वास का बाजार पूरी दुनिया में चल रहा है और धल्लड़े से चल रहा है अंधविश्वास का बाजार, बराबर। चलो हम उसमें नहीं है, हम सब उसके बाहर आ गए। बहुत बढ़िया। नहीं, ये जो मंत्र तंत्र है, देवी है देवता है, या जो भी कोई श्रद्धा से भाव से हम अंधविश्वास से मानते हैं, अभी वो हमारे जीवन से सब कुछ निकल गया। तो देखो सब निकल गया और हमको क्या मिला? शुद्ध परमात्मा मिलेगा, शुद्ध चैतन्य की प्राप्ति हुई। मिलने के बाद बदलेगा ही। अगर नहीं बदला तो फिर वो परमात्मा भी क्या काम का, और क्यों प्राप्त करेंगे? देखो आपका जीवन बदला तो इसलिए आप बोले कि हाँ मेरा अच्छा हो गया या मेरा जीवन बदला, हुआ इसलिए कहे ना। अगर ना हुआ तो फिर वो कहने की बात ही नहीं थी ना। हाँ, और ऐसा अगर कुछ होता ही नहीं, परमात्मा भी प्राप्त करके, चलो बाकी तो इसमें प्राप्त होता है, जो देवी देवता बोले, मंत्र समझो, गुरु की पूजा अर्चा समझो, उससे क्या मिलता है नहीं मिलता है वो बात अलग है। लेकिन हम तो परमात्मा को तो सबसे बड़ा मानते हैं ना। अगर वो मिलने के बाद भी अगर हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं, तो फिर वो परमात्मा के क्या काम का है? या हम परमात्मा को फिर पूछते नहीं, ऐसा होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। अभी देखो ये लाखों लोगों को प्राप्त हो रहा है, और जो भी ऑनलाइन में मुझे बता रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं कि सचमुच हमारा जीवन बदल गया, जो हमको नहीं मिला था वो मिल गया। और हम वो जो घटना सार शब्द की जो घटी हमारे साथ घटी, हम उसके खुद साक्षी है, और वो जो भी घटना घट रही है वो हमारे साथ घट रही है। और ऐसी इक्का दुक्का घटना नहीं है, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए या आधा दिन के लिए नहीं है, अखंडित निरंतर 24 घंटा चल रही है। तो ये कितना बड़ा अलगापन है। तो है परमात्मा इसीलिए ना। और यही इसी परमात्मा के लिए हम इसका वर्णन सुनते तो ना, ये परमात्मा ऐसा होता है वैसा होता है, वो परिपूर्ण होता है, उसमें कुछ कमी नहीं होती, वो पूरा संपूर्ण है, वो अजन्मा है, वो आदि अनादि से है, और वो अनंत है, सर्वव्यापी है, निरंतर है, अखंडित चल रहा है, बराबर कि नहीं? तो बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि हमको तो प्राप्ति हो गई थी, लेकिन कुछ दिन के बाद थोड़ा सा वो धुन नहीं सुनाई देती, बाद में वापस शुरू हो गई। तो ऐसा ही समझना, जैसे हम रेलगाड़ी में बैठते हैं ना। देखो अभी आपको समझो मुंबई से दिल्ली जाना है या दिल्ली से मुंबई जाना है, ऐसा समझो। तो आपने गाड़ी पकड़ी ना, रेलगाड़ी पकड़ी ना, आपका टिकट कंफर्म हो गया ना, आप अभी सीट पे बैठ गई, बराबर, आपका रिजर्वेशन था, आपको जगह बराबर मिल गई उसी जगह। तो गाड़ी तो शुरू हो गई, माने क्या, अभी वो आपको बॉम्बे मुंबई लेके जाने वाली ही है, उसका जो भी कोई टाइमिंग होगा, बराबर कि नहीं? तो फिर बाद में वो जैसी चलती है तो कभी न कभी रुकती है, कोई स्टेशन आ जाता है। तो स्टेशन आ जाने के बाद अगर हम बोलेगा अरे यार ये क्या बात हो गई,
अच्छी खासी चल रही तो अभी तो बंद हो गई। नहीं, 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए रुक गई, बराबर जी कि जी नहीं। अगर जी आपको थोड़ा सा बाहर जाना है डिब्बे के बाहर, तो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए जा सकते हो, वापिस आ सकते हो, बराबर कि नहीं। तो रेलगाड़ी जैसे आपको मिली, आपको सीट भी मिला, कंफर्म सीट मिला, आप बैठी हो, तो वो आपको मुंबई छोड़ने वाली ही है, जी बराबर। जी हाँ, तो अभी ऐसा समझेगा ये क्यों ठहर रही है, ये क्यों स्टेशन में हर स्टेशन ले रही है, अरे वो उनका काम जाने। बराबर कि नहीं। तो जी जी जैसे आपने उसकी प्राप्ति की, अभी जैसा मैं कहता हूँ कि ये परमात्मा ऐसा है, निरंतर अखंडित है, तो अभी जैसे उसकी धुन आना शुरू हो गई तो निरंतर अखंडित, उसमें खंड ही नहीं गिरता। बस हम उतना सोने के लिए जाते हैं, लेकिन सोने में भी जाते हैं तो वो धुन तो चालू ही रहती है ना, तो थोड़ी जी बंद जी होती है कि वो हमको नहीं समझता इतना ही। जी वो जी तो प्रकृति के ना, जैसा खाना जी खाया तो विष्ठा छोड़नी पड़ती है, ये प्रकृति, तो वैसा ही हम जिंदा रहने के लिए हमको सोना तो पड़ेगा ही ना। जी लेकिन जी उसमें वो जो धुन जो चल रही है, वो जो सारे शब्द जो चल रहा है अखंड दिन, उसमें कुछ नहीं होता। जैसे हम सोते हैं रात को, घड़ी लगा देते हैं 4 बजे हमें उठना है, तो हम तो सो जाते हैं, लेकिन घड़ी तो चलती है ना, उसका 4 बजे के बाद बराबर वो हमको जगाती है, तो हम सोए तो घड़ी नहीं सोई, जी 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 बराबर कि नहीं। तो ऐसा नहीं होता। तो हम जैसे ही परमात्मा ने हमको एक बार पकड़ा ना, उसने हमको गांठ मार दी ना, वो मारता है गांठ, बस जी फिर वो हमसे कभी नहीं। हाँ, थोड़ा भारा हो जाता है इधर उधर, कभी जी एक आधा घंटा 2 घंटा एक आधा दिन में नहीं आती, तो उसका मतलब अभी परमात्मा ने हमें छोड़ दिया है, ऐसा नहीं। ये सब सोच समझ की बातें चलनी चाहिए। और ऐसा भी है ना, हम कैसे परमात्मा के ऊपर जोर जबरदस्ती कर सकते, तुझे आना ही चाहिए, रोज आ रही, आज क्यों नहीं आया, अरे वो जो भी आ रहा है वो गुरु प्रसाद है, बस जी जी वो लेते रहना। जैसा भी आया वैसा लेते जाओ। हाँ, उसके ऊपर ध्यान ही मत दो, जी बराबर। जी क्या देना है, अभी एक हम बार क्या हम, ध्यान दे सकते हैं, साजू तो खुद ही ध्यान देती है, अपना धुनी ध्यान देती है, जब आती है तो हम सब समझते हैं। बराबर की नहीं, उसको मालूम है ना, वो बड़ा है ना। देखो हम क्या कहते हैं, हम पालने में लेटे हुए 6 महीने के बच्चे हैं, जी जी हम क्या कर सकते हैं, बस नहीं। जब माँ आएगी तभी हमको उठाएगी, दूध पिलाएगी या इधर उधर लेके जाएगी, और वो भी उसके हाथ में रखेगी, हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे ही वो धुन आनी ही है, अगर नहीं भी आई तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आएगी आएगी आएगी, आती ही है, तो उसके ऊपर आती आप है तो ध्यान नहीं कुछ देना। भी चले, टीवी चले, पंखा चले, डीजे चले, कुछ भी चले, अपने को समझ में आ जाता है। आ जाता है, आ ही जाता है, जैसा जी हाँ, लिखा अपने है। को समझ में आ ही जाता है। हाँ, तो ये क्या है, ये जो सार शब्द वाली बात है ना, सार शब्द होता है, ये सब लिखा था, लेकिन वो कैसा होता है उसके बारे में मालूम नहीं ना लोगों को। अगर यही बातें सबको मालूम होती तो फिर लोग सवाल ही नहीं करते, लेकिन ये मालूमात अभी विषय में खुल गई ना, उसकी जानकारी के साथ प्रत्यक्ष हमको मिल गया। वो पहले तो जानकारी तो इसके पहले भी होगी, हम नकार नहीं सकते, वो हमें क्या क्या करना है, होगी भी, लेकिन वो भी जानकारी थी, बातें ही बातें थे। लेकिन अभी ये प्रैक्टिकल में हमको मिला ना कि किसको अखंड और निरंतर कहते हैं। ऐसा शब्द कौन सा है कि जो अबोल है, अको है, कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, और वो खुद ब खुद चल रहा है और अखंड निरंतर चल रहा है, और उसका महसूस भी हमको होता है, 24 घंटे महसूस होता है, वो हमारे साथ भी रहता है। ये तो हम सार शब्द के बारे में सुनते थे, लेकिन वही घटना हमारे साथ जब घटने लगी तब हमको समझ में आएगा, अरे बाप रे, ये तो अघटित घटना है, बराबर करने। तो इसको कहते हैं आनंद से जुड़ाव। तो उस आनंद से हमको जुड़ाव हो गया, उसने हमको किया है, तो वो आनंद के सामने हम कुछ नहीं है, लेकिन वो हो गया ना, ये जन्म में हमको उसका जुड़ाव हो गया ना, बराबर कि नहीं। क्या आनंद क्या इसके पहले नहीं था क्या, हम आप भी जुड़े, वो आप भी तैयार हुआ क्या, वो तो अनंत काल से वैसे की वैसा है, उसमें कोई बदलावट नहीं है, वो परिपूर्ण है, उसको कोई हमको भी हमसे कुछ लेना देना नहीं है। क्या हम उसको मिल गए तो उसको बहुत आनंद हो गया,
या वो बहुत बड़ा हो गया, ऐसा नहीं। वो तो परिपूर्ण माने उसमें कुछ गया भी तो वही उतना ही रहता, उससे से कुछ निकल गया तो भी वो कोई छूटा नहीं होता, वो ऐसे की वैसा है। बराबर, इसको तो उस हम अनादि आदि अनादि कहते हैं और अनंत काल के लिए रहे, अखंड निरंतर चल रहा है। और आज जन्मा है उसका कोई जन्म ही नहीं हो, तो जो भी जन्मता है तो उसका मरण निश्चित है। तो वैसा परमात्मा का कोई वो जन्म ही नहीं, आज जन्मा है तो उसका मरण नहीं है ना। हाँ, तो ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें होती है, ये समझ में आ गई ना, बस तो चलो इतना बड़ा हमको मिल गया ना, उसका स्पर्श हो गया ना, या उसके स्पर्श में हम मौजूदगी में हम है ना, उसके सहारे हम है ना, उसने हमको शरण में ले लिए ना, उसकी गोद में उसने उठा लिए ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी घटना हो गई। हाँ, और इसके लिए तो हमारा मानव जन्म हो गया, नहीं तो इसके पहले कि आपके मानव जन्म हुए नहीं, ऐसे नहीं बहुत सारे हुए, लेकिन इसका मिलना ये तो अभी आपके जन्म ही नहीं, अभी मिल गया तो अभी क्या जन्म है, बस खत्म। जीते जी मोक्ष मिल गया हमको, हमारे सामने मिल गया, जीते जी मिल गया, मतलब क्या है हमारे मौजूदगी में मिल गया। जो गुरु लोग कहते हैं ना, मैंने कहा पीछे कि गुरु बोलते हैं कि तुम मर जाओ हम आएंगे, बस तुम अभी हमारी सेवा ही करते चलो, तो ये झूठी बातें हैं। जो भी करना है भाई जीते जी करो। बराबर, तो ये विश्वास है ना। हाँ, तो ये बात होती है। चलो ठीक है, कोई पूछना है और? नहीं सर जी, मेरा तो कुछ सवाल ही नहीं है, कुछ प्रश्न ही नहीं है, बस वैसे ही आपको धन्यवाद करने के लिए फोन कर दी थी। क्या सर जी को धन्यवाद दे दूं, और सर जी अकाउंट नंबर अपना दे दीजिएगा, अपना गुरु दक्षिणा मुझे। हाँ ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।